हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। इसके पहले हमने कंप्लीट किया था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया को हमने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे यूरोप को। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 128 नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर आर मैच्ड, इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, ये हमें बताना है। तो बाउंड्री ऑफ सराउंडेड बाय यूरोप, नॉर्थ में आर्कटिक है, ईस्ट में यूराल माउंटेन्स एंड एशिया है, वेस्ट में आपका पैसिफिक ओशन है, साउथ में आपका मेडिटेरियन सी है। तो आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि जो यूरोप है उसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इसीलिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इनकरेक्टली मैच्ड हो जाएगा। आंसर सी यहाँ पे पूछा ही जा रहा है, इनकरेक्टली मैच्ड। बाकी हम मैप में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी, एंड में हम देखेंगे। तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, आपको ज़्यादा अगर ध्यान में होगा ही कि आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ में है। जो साइबेरियन वाला पार्ट है वो टच करता है आर्कटिक को। ईस्ट में यूराल माउंटेन और एशिया है, और यूराल माउंटेन जो है वो एशिया को अलग करता है यूरोप से। वेस्ट में आपका अटलांटिक ओशन है, साउथ में आपका मेडिटेरियन सी है। तो वेस्ट साइड बाउंड्री ऑफ द यूरोप इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टुगेदर आर नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो इनमें से कौन से जो कंट्री है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री कही जाती है, ये हमें बताना है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी है, वो है आपके डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। इनको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। और आपको ये भी पता होगा कि बाल्टिक नेशन कौन कौन से हैं। बाल्टिक नेशन कौन कौन से हैं, तो वो है आपके लिथुआनिया, लतविया एंड एस्टोनिया वाला जो रीजन है वो आपके बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन कौन सा जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का पार्ट है। तो डेनमार्क बिल्कुल है, नॉर्वे भी है और स्वीडन भी है, जर्मनी एंड फ्रांस नहीं है। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 यानी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड फिनलैंड। फिनलैंड आपको पता है 31st मेंबर है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1949 में अगेंस्ट द यूएसएसआर हुआ था। ठीक है, 32nd नंबर इसका जो मेंबर बनने जा रहा है वो है आपका स्वीडन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बाकी यूक्रेन की भी बात हो रही थी और इसी वजह से वॉर भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेविया इज अ सब रीजन ऑफ नॉर्दर्न यूरोप। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से होते हैं, जो सब रीजन होते हैं नॉर्दर्न यूरोप का, विथ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक टाइज। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये 130 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ बाल्टिक स्टेट्स। तो इनमें से देखो, अभी हमने बताया ही था और क्वेश्चन भी आ गया कि बाल्टिक स्टेट का कौन सा पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमने देख लिया था लतविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया जो है ये बाल्टिक नेशंस है, बट फिनलैंड जो है वो बाल्टिक नेशन नहीं है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी है, वो 5 है, आपको ध्यान में रखना है। NSD, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बाल्टिक स्टेट ऑल्सो नोन एज बाल्टिक कंट्रीज इज अ जियोपॉलिटिकल टर्म यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ 3 सॉवरेन स्टेट्स, एस्टोनिया, लतविया एंड लिथुआनिया। और ये तीनों ही पार्ट है किसके, नाटो के मेंबर है। ठीक है, 131st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज वन ऑफ द बाल्कन स्टेट्स। तो बाल्कन स्टेट इनमें से कौन सी है ये हमें बताना है। बाल्कन स्टेट्स, ठीक है, बाल्कन स्टेट्स जो लाई करते हैं बाल्कन पेनिनसुला पे, और उनके जो मेंबर हैं वो हैं बुल्गारिया, बोस्निया, क्रोशिया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, रोमानिया,
सर्बिया, स्लोवेनिया आर द बाल्कन स्टेट्स। हम देखेंगे इसको मैप में, पर अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, एंड में हम देखेंगे मैप को। तो पोर्तुगल, फ्रांस एंड जो ये इटली है वो आपका नेशन नहीं है बाल्कन। पोर्तुगल जो है वो आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट है पोर्तुगल, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुल्गारिया जो है वो पार्ट है आपका बाल्कन स्टेट्स का, बाल्कन स्टेट्स का पार्ट है बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बुल्गारिया, बोस्निया, क्रोशिया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सब जो है वो नेशन है बाल्कन स्टेट्स के। बाल्कन स्टेट जो है वो ग्रुप है, जोग्राफिक एरिया है साउथ ईस्ट ऑफ द यूरोप में। 11 कंट्रीज है लाइंग ऑन द बाल्कन पेनिनसुला, जिनको हम बाल्कन स्टेट्स भी कहते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड ऑफ यूरोप। तो नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। द फेनो-स्कैंडियन सिल्ट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड। This region is rich in metallic minerals such as iron and copper. Coal and petroleum are found in abundant quantities in this region, and D is of both A and B. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है कि द फेनो-स्कैंडियन जो सिल्ट है वो लोकेटेड है आपके नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। और ये जो रीजन है वो रिच है मेटेलिक मिनरल में, जैसे कि आयरन एंड कॉपर का, ये भी बिल्कुल सही बात है। कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो एबंडेंट क्वांटिटीज में नहीं पाए जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए ये जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न जो है वो रीजन है हाईलैंड्स का, और ये एक्सटेंड करता है फिनलैंड से आइसलैंड वाले रीजन में। फिनलैंड और आइसलैंड जो है वो किसके पार्ट है, वो स्कैंडिनेवियन के पार्ट है, थ्रू नॉर्वे, स्वीडन एंड ब्रिटिश आइलैंड। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड इज कॉल्ड एज फेनो-स्कैंडियन सिल्ट, और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट जो हाईलैंड का होता है उसको बोलते हैं फेनो-स्कैंडियन सिल्ट बोलते हैं। और ये जो रीजन है वो रिच है किसमें, रीजन जो है वो रिच है किसमें, आयरन और कॉपर में। द रॉक ऑफ द सिल्ट आर द ओल्डेस्ट एक्सपोज्ड रॉक ऑफ यूरोप। फॉसिल फ्यूल जो होता है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो होते हैं वो आर ऑलमोस्ट नॉट फाउंड इन दिस। तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो मिनरल्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, और कोल और पेट्रोलियम आपको पता है फॉसिल फ्यूल बेस्ड मिनरल्स होते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये है हमारा द राइन रिवर ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। तो जो राइन रिवर होती है वो ड्रेन करती है कौन से वाटर बॉडीज़ में, ये हमें बताना है। मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन, स्कैंडिनेवियन सी और नॉर्थ सी। तो जो राइन रिवर है वो ड्रेन करती है आपके नॉर्थ सी में। नॉर्थ जो राइन रिवर है वो आपका ओरिजिन होती है कहाँ से, सदर्न ईस्टर्न स्विस अल्प्स, देन फ्लोज इन द नॉर्दर्ली डायरेक्शन थ्रू द जर्मन राइनलैंड एंड नीदरलैंड। इवेंचुअली फॉल जो करता है वो किस में फॉल करती है, नॉर्थ सी में। राइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर वे ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। राइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर वे है किसका, वेस्टर्न यूरोप का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द नॉर्दर्न सी। तो नॉर्थ सी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फिनलैंड जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है नॉर्थ सी से। नॉर्थ सी जो है वो लोकेटेड है वेस्टर्न यूरोप में। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो फिनलैंड है वो नॉर्थ सी से बॉर्डर नहीं करता है शेयर, ठीक है, नॉर्थ सी से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है फिनलैंड, जबकि नॉर्थ सी जो है वो लोकेटेड है वेस्टर्न यूरोप में। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फिनलैंड डज नॉट शेयर बॉर्डर इट्स विथ नॉर्थ सी। फिनलैंड जो है स्कैंडिनेवियन नेशन है, NST यानी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड, दीज आर द पार्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन नेशन, ठीक है। नॉर्थ से जो है वो लोकेटेड है वेस्टर्न यूरोप में, और नॉर्थ से जो है वो बॉर्डर करते हैं नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी एंड डेनमार्क, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ मेडिटेरियन सी। हम पढ़ रहे हैं 135 नंबर क्वेश्चन से, और इनमें से बताना है कि मेडिटेरियन सी से कौन सा जो कंट्री है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। स्पेन, फ्रांस, इटली एंड रोमानिया। तो यहाँ पर जो होगा आपको रोमानिया जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है मेडिटेरियन सी से, बाकी स्पेन, फ्रांस और इटली जो है वो शेयर करते हैं।
रोमानिया डजंट शेयर इट्स बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी, रोमानिया शेयर इट्स बॉर्डर विद अ ब्लैक सी। रोमानिया जो है वो किससे बॉर्डर शेयर करता है? ब्लैक सी से, ठीक है। विच बॉर्डर मेडिटेरियन सी, वो जो कंट्रीज बॉर्डर करते हैं मेडिटेरियन सी से वो कौन कौन से? वो है स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस एंड टर्की। 136 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो फ्रांस शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द एड्रियाटिक सी, द ब्लैक सी इज लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया, द नॉर्दर्न सी सेपरेट्स यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम द मेनलैंड यूरोप। बताना है हमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट जो है वही इनकरेक्ट है, क्योंकि इटली जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है किससे? एड्रियाटिक सी से। फ्रांस जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है एड्रियाटिक सी से, और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरियन सी से। अब आपको लग रहा होगा कि अब मैप देखना चाहिए, हमें बिल्कुल देखना चाहिए। अब हम देखते हैं मैप को। तो ब्लैक सी जो है वो लोकेटेड है यूरोप एंड एशिया के बीच में, बिल्कुल सही बात है। नॉर्दर्न सी जो है वो सेपरेट करता है यूनाइटेड किंगडम को मेनलैंड यूरोप से। अब हम देखते हैं मैप को और देखते हैं इस मैप को, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी आपका एशिया में पड़ता है, कजाकिस्तान, और बताएंगे बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री से शेयर करता है कैस्पियन सी। तो मैं ही बता देती हूँ, इसका एक निमोनिक आता है तारिक, तजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कजाकिस्तान देखने को मिलेगा, यहाँ पे ईरान है, ये है रशिया, और यहाँ पे आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा। ये तुर्कमेनिस्तान, ये उज्बेकिस्तान वाला पार्ट है, और इधर में आपको देखने को मिलेगा अजरबैजान, ठीक है। तो इसका जो निमोनिक होता है वो होता है तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, ठीक है। और ये आपका कैस्पियन सी हो गया। यहाँ पे आपका ब्लैक सी, और ब्लैक सी जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपका नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन है, ये है आपका बाल्टिक सी। बाल्टिक सी को टच करने वाली कंट्री तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो यहाँ पे एस्टोनिया, लिथुआनिया और लतविया जो है वो उनको हम बाल्टिक नेशन कहते हैं। अभी उसको भी दिखाऊंगी मैं, इसको आप ध्यान में रख लिए। ये आपका नॉर्थ सी वाला पार्ट है, ये आपका ब्रिटिश आइलैंड है, और ये आपका इंग्लिश चैनल है। यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिलेगा, ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला है। एड्रियाटिक सी अभी हमने जस्ट देखा, इटली जो होता है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। बाल्कन, ये बाल्कन पेनिनसुला है जिसपे हमने बहुत सारी कंट्रीज देखा था। कार्पेथियन माउंटेन्स भी देखने, एपेनिन्स, और हम एपेनाइन्स हमें कहाँ देखने मिले? एपेनाइन्स हमें देखने को मिलते हैं इटली वाले रीजन में, और हम दूसरे में आपको भी देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ आइलैंड भी देखने को मिलेगा, बेलियारिक आइलैंड, कॉर्सिका, सार्डिनिया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। टिरहिनियन सी, एड्रियाटिक सी, मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिलेगा साउथ में, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये एक और मैप है जिसमें आपको रिवर्स के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान में मिलेगा कि ये है आपकी, देखते हैं जो वोल्गा रिवर है वो वोल्गा रिवर और यूराल रिवर जो है वो ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वोल्गा और यूराल जो रिवर होती है वो ड्रेन कहाँ पे करती है? कैस्पियन सी में है। और यहाँ पे आपका यूराल माउंटेन्स है जो अलग करता है एशिया को यूरोप से। फिर यहाँ पे आपको लेक लडोगा, लेक ओनेगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका डेन्यूब रिवर, एल्ब, राइन रिवर अभी हमने जस्ट देखा था जो नॉर्थ सी में ड्रेन करती है, ठीक है। यहाँ पे आपको नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा। ये है आइसलैंड जो कि पार्ट है स्कैंडिनेवियन नेशन का। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कोला पेनिनसुला भी यहाँ पे पेनिनसुला देखने को मिलेगा। आइबेरियन पेनिनसुला, पेरेनिस, यहाँ पे आपका एपेनिन्स जो कि इटली वाले पार्ट में देखने को मिला। लिगोरियन सी, टिरहिनियन सी, आयोनियन सी, एजियन सी एंड ब्लैक सी। तो ईस्ट टू वेस्ट भी आपको यहाँ पे मैच करने के लिए आ सकते हैं कि ब्लैक सी जो है वो ईस्ट में है, उसके वेस्ट में है एजियन सी, एजियन सी के वेस्ट में है आपका आयोनियन सी, आयोनियन सी से पहले आपका एड्रियाटिक सी आ जाएगा,
चाहे ये भी हो सकता है कि आयोनियन सी के नॉर्थ में है एड्रियाटिक सी, और यहाँ पे आपका ट्रिनियन सी, और फिर लास्ट में आपका लिगुरियन सी, और ये सब पार्ट है किसके, मेडिटेरियन सी के। मेडिटेरियन सी के कौन कौन से पार्ट है, लिगुरियन, टिरहिनियन, आयोनियन, ये सब जो है वो पार्ट है मेडिटेरियन सी के। ठीक है, दूसरे अब मैप देखते हैं, और ये यहाँ पे पॉलिटिकल मैप है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, और हमने क्या देता है NSD और डेनमार्क ये सब पार्ट है किसके, स्कैंडिनेवियन नेशन है। ठीक है, और एस्टोनिया, लतविया एंड लिथुआनिया, इनको हम बाल्टिक नेशन कहते हैं। बाल्टिक सी है ये। ठीक है, वैसे तो बाल्टिक सी से बहुत सारे कंट्रीज जो है वो टच करती है। नॉर्वे नहीं, स्वीडन आपका हो जाता है, फिनलैंड हो जाता है, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, और ये रशिया वाला पार्ट है, ये भी टच करता है, पोलैंड भी टच करता है, जर्मनी भी टच करता है, बट ये पार्ट नहीं है बाल्टिक नेशन के। बाल्टिक नेशन के बस 3 ही है, लतविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया। यहाँ पर फिर आपको देखने को मिलेगा ये आपको आइबेरियन पेनिनसुला है जो कि पुर्तगाल और स्पेन से बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल और स्पेन पे कौन कौन सी कंट्रीज है, तो बिल्कुल ये आइबेरियन जो पेनिनसुला है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है कौन कौन सी कंट्री को, तो वो है पोर्टुगल एंड स्पेन। उसके बाद आपको एंडोरा भी देखने को मिलता है, यहाँ पे फ्रांस देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड यहाँ पे है, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, और ये सब जो नेशन है ये आपके किसके पार्ट है, ये सब है बाल्कन नेशन। और अभी पूछा गया था कि रोमानिया जो है वो मेडिटेरियन सी को टच करता है क्या, नहीं, मेडिटेरियन सी को टच नहीं करता, ये आपका ब्लैक सी। तो ब्लैक सी को टच करते हैं रोमानिया, मेडिटेरियन सी को टच नहीं करता है। ठीक है, और ब्लैक सी को टच करने वाली कौन कौन सी कंट्री है ये आपको बताना है। तो इसका एक निमोनिक होता है दी बर्गर। टी फॉर हो जाएगा आपका टर्की, टी फॉर टर्की, बी फॉर बुल्गारिया, फिर आर फॉर रोमानिया, उसके बाद होगा जी फॉर जॉर्जिया, और आर फॉर रशिया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है।